तो आज का जो पाठ है ये मत्ती का 5वां अध्याय 1 से 12 है। और ये बहुत बड़ा अध्याय है, बहुत इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो आज हम सारी चीजों पर हम लोग ध्यान नहीं कर पाएंगे, केवल 2 या 3 चीजों पर हम लोग ध्यान देंगे। और यहाँ पर है कि यीशु ने जब बड़ी भीड़ देखी तो एक पहाड़ पर चला गया, और लोगों ने देखा कि यीशु मसीह एक पहाड़ पर जा रहे हैं, और उसके पीछे पीछे हो लिए, और सब पहाड़ के नीचे बैठ गए। पहाड़ में जहां जहां उनको जगह मिली वो बैठ गए। लेकिन जब वो वहां पर थे तो उनके दिमाग में कुछ बातें आ रही होंगी, है ना। उनके दिमाग में कुछ बातें आ रही होंगी कि भाई, हमने हमारी हमारी मम्मी ने, हमारे पापा ने, हमने चर्च में, सिनेगॉग में ऐसी बातें सुनी है कि जब हमारे पूर्वज अ, जब मिस्र देश में गुलाम थे, या फिर गुलामी से हमारा परमेश्वर हमें निकाल के लाया था, और वो एक पहाड़ पे हमें बुलाया था सबको, और पहाड़ पे हम लोग डर गए थे। हम सब परमेश्वर हम सब से मिलना चाहते थे, सबसे बात करना चाहते थे, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं वो डर गए थे, और उन्होंने बोला कि मूसा, आप जाओ परमेश्वर से बात करो और बताओ कि हमें क्या करना है। तब मूसा पहाड़ के ऊपर चला गया, और फिर 40 दिन 40 रात तक मूसा वहीं पर था। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा वचन दिया, और वचन भी नहीं दिया, उसने अपने हाथों से लिख के, 2 पत्थरों पे लिख के 10 आज्ञाएं मूसा को दे दी हमारे लिए, है ना। तो ये वही परमेश्वर है जिसने हमारे पूर्वजों को बुलाकर उसने हमें 10 आज्ञाएं दी थी, और बहुत सारी बातें बताई थी हमें कि किस तरह हमें अपना जीवन जीना है, किस तरह हम लोग जब इजराइल देश में जाएंगे किस तरीके का जीवन हमें जीना है। अब वैसा ही फिर हमारे सामने हो रहा है। ये स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, और ये पहाड़ पर बैठ के मुंह खोल के हमें उपदेश दे रहा है ना। क्या बता रही है? और यहाँ पर जो उसने उपदेश दिए वो 7 उपदेश दिए थे। आठवां जो है वो 7वां उपदेशों के पीछे चलने का परिणाम है। लेकिन 7 उपदेश थे, मतलब 7 जो अंक होता है, 7 का मतलब पूर्ण रीति से पूरा, है ना। परमेश्वर का अंक है 7। जहां जहां पर भी बाइबल में आपको 7 मिलता है, 7 का मतलब पूरी तरीके का, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, ये पूरा है। 7 7 दिन है हमारे पास। 7 दिन के आगे 8वां दिन नहीं होता है, 7 ही दिन होते हैं, है ना। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के 7 7 स्पिरिट्स, या 7 आत्माओं का परमेश्वर है ना। और बाइबल ये भी कहती है कि जैसे अगर हम लोग रेवलेशन में जाएंगे, बाइबल की जो अंतिम पुस्तक है, वहां पर 7 कैंडल स्टैंड्स है ना। तो 7 का बहुत ही बड़ा ये सिग्निफिकेंस है। और यहाँ पर परमेश्वर उनको कहते हैं, सबसे पहले बात कहते हैं कि धन्य है जो हृदय से दीन है। धन्य है, धन्य मतलब बहुत खुश है। अगर आप हृदय के दीन है तो आप खुश हैं, लेकिन असलियत में क्या होता है, अगर आप दीन होते हैं तो आप खुश नहीं होते, है ना। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? धन्य है जो हृदय से दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उनके लिए है। स्वर्ग का राज उनके लिए है। कौन है? जो हृदय से दीन है। दीन का क्या मतलब होता है? हाँ, दयालु, कृपा करने वाला, दीन, मन के दीन। मन के दीन मतलब मेरे मेरे मन में कुछ है ही नहीं। इसका दूसरा होगा शायद, जैसे मन से भिखारी हूं, है ना। मन में भिखारी, कुछ भी नहीं है मेरे, मन के दीन है। पुअर इन स्पिरिट, इंग्लिश में कहता है पुअर, मतलब आत्मा में गरीब होना। आत्मा में गरीब मतलब एक गरीब व्यक्ति कौन होता है? जिसका कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है ना। तो ये यीशु मसीह क्या गरीबों के लिए बोल रहा है? नहीं, क्योंकि ये हृदय के गरीब, हृदय के गरीब मतलब हृदय में गरीबी है। नहीं तो क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि परमेश्वर के राज में जाने के लिए जो लोग हैं उनको हृदय में दीन होना पड़ेगा। हृदय में दीन होना पड़ेगा। अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि आप क्या काम, आप कौन हैं, तो पहले आप नाम बताएंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि मैं क्या काम करता हूँ। अगर और कुछ पूछेंगे, अगर और बताना चाहेंगे, तो आप ये बताएंगे कि आपकी विशेषताएं क्या है ना। अगर आपने कभी कुछ बड़ा काम किया होगा, वो आपके मुंह पे आएगा कि वैसे तो मैं यहाँ काम करता हूँ, लेकिन मैंने
ये ट्रेनिंग ली हुई है, मैं पहले इस कंपनी में भी काम किया हुआ मैंने। तो क्या होता है, हम लोग अपनी विशेषताएं गिनवाते हैं, है ना। हम लोग सोचते हैं कि अपनी विशेषताओं के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बता सकेंगे कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, है ना। नहीं तो फिर आप फर्ज करिए कि आपके स्कूल ने आपको बुला लिया 30-40 साल के बाद, आपके सारे क्लासमेट्स हैं, है ना। कोई डॉक्टर बन गया, कोई कोई वकील बन गया, कुछ कुछ ये बन गया, कोई वो बन गया, और आप कुछ नहीं बन पाए। तो सबसे पूछेंगे, बोलेंगे मैं तो भाई एडवोकेट हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में, भाई मेरा तो अपना बिजनेस चल रहा है मेरा। जब आपकी बारी आएगी तो आप आप शर के मारे कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप कुछ नहीं बने, कुछ नहीं बने, उनके सामने आप कुछ भी नहीं है। फिर आपको बात आएगी कि आपकी टीचर कहती थी पढ़ाई लिखाई करो, कुछ बन पाओ, तब आपने कुछ नहीं करा और आपका जीवन इतना इतना बेहाल हो गया। तो आप ना, अब उस समय क्या हो रहा है, आप मन के दीन है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके मन में कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, है ना। तो वो होता है मन में दीन, कि मेरे मन में कुछ भी नहीं है, भिखारी, है ना। लेकिन इस संसार के नजरिए से देखेंगे तो आपने कुछ ना कुछ तो है, आप नौकरी कर रहे हैं, आपके मालिक ने कुछ तो देखा होगा, आपके आपके स्किल सेट में या आपके जीवन में कुछ तो देखा होगा कि भाई ये अच्छा 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 काम काम करने वाला है, या ये इसको ये काम करना आता है, इसको पढ़ाना आता है, इसको ये करना आता है। तो कहीं ना कहीं से हम पैसा कमा रहे हैं। पैसा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि क्योंकि किसी की जरूरत की पूर्ति हम कर रहे हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या है, परमेश्वर का जो राज्य है, उसमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, इसमें इसकी जरूरत नहीं है। किस बात की जरूरत है, मन की दीनता की जरूरत है। मतलब कि मैं परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं, 1% भी कुछ नहीं हूं, क्योंकि ये सच्चाई है। हम लोग सच्चाई नहीं मानते हैं, हम लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं तो भाई गा भी सकता हूं, मैं तो ये भी कर सकता हूं, मैं तो वो भी कर सकता हूं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के सामने बोलेंगे तो आप कुछ भी नहीं है। तो ये होता है मन के अंदर। बाहर तो आपको बोलना पड़ता है, क्योंकि ये संसार है, आपको पैसा कमाना है, आपको बोलना पड़ता है मैं भाई इधर मैं ये हूँ वो हूँ। लेकिन परमेश्वर के राज में आपके मन में ये जानकारी पता होना चाहिए कि भाई वाकई में अगर मुझसे पूछे तो मैं कुछ भी नहीं हूं, बिल्कुल क्षीण हूं। अगर परमेश्वर मेरे साथ ना हो तो मैं एक कदम भी नहीं चल पाऊं, मैं एक सांस भी ना ले पाऊं, अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं है ना। वैसे ही वो जो मरियम, एक औरत थी जिसका नाम था मरियम मगदलीनी, बाइबल कहती है कि उसके अंदर से 7 आत्माएं निकाली गई थी, दुष्ट आत्माएं। तो 7 का मतलब पूरा होता है ना, तो मतलब पूरी तरीके से वो दुष्ट आत्माओं के प्रभाव के अंदर थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसको निकाला। अब उसके बाद अब देखते हैं बाइबल में, आप देखिए जहां जहां यीशु मसीह, वहां वहां मरियम मगदलीनी। उसके साथ साथ क्रॉस पर भी अंतिम समय तक मरियम मगदलीनी। और फिर जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, सबसे पहले कौन था वहां पर, मरियम मगदलीनी। क्योंकि उसको यह एहसास था, मुझे लगता है उसको यह एहसास था कि परमेश्वर यीशु मसीह के पास हो तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आत्माएं नहीं बिगाड़ पाएंगी। लेकिन अगर मैं उससे दूर चली जाऊं तो मैं तो पता नहीं क्या होगा। तो यीशु मसीह मर चुके हैं, लेकिन मैं मरे हुए के पास भी बैठ जाऊंगी, उसके डेड बॉडी के पास ही बैठ जाऊंगी, उसके कब्र के सामने ही बैठ जाऊंगी, वही मेरे लिए बहुत है। मुझे पता है यीशु मसीह के सामने मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं हट गई तो भाई वो दोबारा आत्माएं ना आ जाए मेरे ऊपर। मतलब अपने ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, पूरा भरोसा यीशु मसीह के ऊपर। ये होता है मन की दीनता, मन की दीनता, कि मैं बिल्कुल एक भिखारी हूं परमेश्वर के सामने, मेरे पास कुछ भी नहीं, परमेश्वर के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। जब तक ये हमारे दिल में ये बात नहीं आती है, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में, इसकी भी एक कहानी है, स्वर्ग का राज उनके लिए है। और अलग जैसे एक और जो ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, स्वर्ग का राज उनके लिए है, कि और कुछ लिखा है, उन्हीं का है, उन्हीं का है, उन्हीं स्वर्ग का राज उन्हीं का है।
ठीक है, तो ये उन्हीं का है। देखिए, जो लोग मन के दीन है या नहीं है, स्वर्ग के राज में जाएंगे, क्योंकि जो परमेश्वर का जो राज्य है वो हमारे विश्वास के ऊपर है ना, विश्वास के ऊपर है। लेकिन जो लोग मन के दीन है, उनके साथ कुछ और होने वाला है, कुछ और होने वाला है। वो बस परमेश्वर के राज के वासी नहीं रहेंगे, उनके साथ कुछ और रहने वाला है। यहां पर लिखा है, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मोनू, ये घर आपका है, आप क्या समझेंगे? आप क्या समझेंगे? देखिए, होटल है, क्या मैं कुछ दिन रह के निकल सकता हूँ? अगर मैंने बोला ये घर आपका है, तो उसका क्या मतलब हुआ? तुम हमेशा रहे, हमेशा, हमेशा रह सकते हो, और तो ये भी सोचेंगे कि भाई कभी भी निकाल दो सकते हैं। नहीं निकाल। ये घर आपका है मतलब ये आपके नाम हो गया है। आपका घर है ये, है ना, ये आपका घर है, इसका जो ओनर है, इसकी टाइटल डीड आपके नाम है ना। आपको याद है वो आयत, जब यीशु मसीह ने ये दृष्टांत दिया था कि एक मालिक है, वो किसी और देश जाता है, एक नौकर के लिए 5 तोले, एक के लिए 2 तोला, एक के लिए 1 तोला छोड़ के जाता है। जो 5 के 5 वापस कर देता है ना, क्या होता है उसको? उसको उसको बोलता है, नहीं, जो 5 के 5 बना देता है, 10 बना देता है, उसको क्या बोलता है मालिक? तो बहुतों का वो पर हाँ, बहुतों के ऊपर राज करेगा, और ये 5 गांव तुम्हारे, मतलब दे दिए कुछ। तो स्वर्ग के राज में कुछ लोग होंगे जिनके पास ये चीजें होंगी, और कुछ और बहुतों के पास चीजें नहीं होंगी। जैसे ये संसार है, बहुतों के पास चीजें हैं, जैसे हमारा दिल्ली में हमारा कहीं घर है नहीं अपना, है ना, और बहुतों का अपना घर है। तो जो मन के धीन है उनका अपना घर होगा, जो मन के दीन नहीं है उनका अपना घर नहीं होगा। रहेंगे, जिएंगे, लेकिन वो अधिकार नहीं होगा उनके पास। तो जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उनका है, स्वर्ग का राज्य की ओनरशिप उनकी है। क्योंकि यीशु मसीह जब आएंगे इस संसार पे राज करने के लिए, तब वो आपको, अगर आपका मन का दीन है, तो आपको एक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, कहीं आपको नियुक्त किया जाएगा, है ना। और ये कहां से होती है? मन के दीनता से होती है। मन का दीन मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं, जो भी है परमेश्वर है, जो भी है परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि इसका सवाल एक प्रश्न आया था मेरे पास बहुत पहले, एक जवान ने पूछा था कि पारिस साहब, मुझे कुछ गलत काम करना है ऑफिस में। कुछ गलत काम करना है, कुछ झूठ बोलना है, और बोलना बहुत जरूरी है। अगर मैं झूठ बोल के अपना काम करा लूं, उसके बाद परमेश्वर के सामने माफी मांगू तो चलेगा? क्या होगा? नहीं, परमेश्वर तो आपको माफ करेंगे। परमेश्वर तो आपको माफ कर देंगे, तो चलेगा। तो उसमें, और मैं करूंगा या ना करूंगा, और माफ किया जाऊंगा नहीं कराया जाऊंगा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? भाई, फर्क ये है कि देखिए, अगर आप किसी बिजनेस के मालिक हैं, ठीक है, और आपने एक लड़का रखा है नोट काउंट करने के लिए, ठीक है, और नोट काउंट करता है, और वो गलती कर देता है, और चोरी कर लेता है। कभी काउंट कर करके पैसे नीचे गिरा देता है, और पैसे के ऊपर पैर रख लेता है, फिर कोई नहीं देख रहा होता है, वो पैसा इसकी जेब में, और आपने इसको पकड़ लिया, और बोलेगा साहब माफी 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 कर दो। आपने माफ कर दिया, फिर और करेगा, फिर भी आप माफ कर देते हैं, है ना। तो आपको पता है कि इसके मन में चोर है, और ये ठीक नहीं हो रहा है, बार बार माफ कर देता हूं, तो मैं इसको नौकरी से निकालता नहीं हूं, लेकिन वहीं पर रखे रहा हूं। तो जब आपके 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 काम करने की जगह में अगर एक फाइनेंशियल डायरेक्टर की जगह खाली होगी, तब आप उसको डालेंगे वहां पर? नहीं। क्योंकि इसको बहुत मौका दिया था, ये सुधरा नहीं है, तो इसको इसको यहीं पर रहने दो, इसको बाहर नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन यहीं पर रहने दो। किसी और को लेके आऊंगा जिसने कभी चोरी नहीं करी होगी, जिसने कभी गलती नहीं करी होगी। तो वैसे ही है, हम लोग गलती करते रहते हैं, जानबूझ के गलती करते रहते हैं। परमेश्वर माफ कर देगा, हाँ वो आपको माफ करेगा, लेकिन आप वहीं पड़े रहोगे।
आगे नहीं बढ़ोगे आप, आपका ओहदा वहीं पर रहेगा, नहीं? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उससे निकलें, और आप खुद नहीं निकलना चाह रहे हो, तो परमेश्वर क्या करे, वहीं रहेंगे। तो उसके राज्य में जब चीजें बटेंगी, तो आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला फिर, और वो आपके ऊपर है, क्योंकि आप अपने आप को मन के अधीन नहीं कर पाए, अपने आप को चोरी से पीछे नहीं हटा पाए। तो स्वर्ग के राज में हो, लेकिन स्वर्ग का राज आपके नाम नहीं है, आपके नाम नहीं है, स्वर्ग का राज है। और अगर बहुत सारा आप परमेश्वर से बहुत दूर हो, लेकिन क्योंकि विश्वास के नाम पे आपको उद्धार मिला है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में यीशु मसीह ने कहा है कि वो रोते और गिड़गिड़ाते रहेंगे। कहां पर रहेंगे? नरक में नहीं, स्वर्ग में ही। जैसे स्वर्ग के बारे में जो लिखा गया है, एक प्रकाशित वाक्य, कि एक बड़ा सा एक भवन होगा सोने चांदी का, जहां पर परमेश्वर का वहां पर विराजमान होंगे। उसके बाद जैसे ताजमहल जो है उसके ऊपर ही बनाया गया है। तो जैसे ताजमहल है, वहां पर परमेश्वर का सिंहासन है, वहां से नदियां जा रही हैं, वहां पर फल फूल हैं, और सारे देश के लोग हैं। उसके बाद एक दरवाजा है ना? तो भाई वो दरवाजा क्यों, स्वर्ग में दरवाजा क्यों? इन्हीं के लिए जो परमेश्वर के साथ रहते हैं और परमेश्वर के पास रहते हैं। परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के पास रहने में अंतर है, और ये हमारे ऊपर है अपने जीवन के द्वारा कि हम परमेश्वर के पास रहेंगे या परमेश्वर के साथ रहेंगे। जो परमेश्वर के पास रहेंगे दरवाजे से बाहर, उनमें होगा रोना और गिड़गिड़ाना, क्योंकि उनको लगेगा यार छोटी सी तो चीज थी, इस छोटी सी चीज को मैं दबा नहीं पाया, और मैं देखो आज हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर है, मैं देख रहा हूं, लेकिन मुझे जानते नहीं है। क्योंकि यहां पर आगे आगे ये भी लिखा है कि धन्य है जो हृदय के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर के दर्शन करेंगे। तो अगर आपका मन शुद्ध नहीं होगा, तो आप होंगे वहां पर, लेकिन आप परमेश्वर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर आपके सामने है, वो आपको देख नहीं पाएगा, आप उसको देख नहीं पाएंगे, अगर मन के शुद्ध नहीं है ना? तो बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। और हम लोग एक और आयत है, और 5वीं आयत में, धन्य है जो नम्र है, क्योंकि ये पृथ्वी उन्हीं की है। धन्य है जो नम्र है, क्योंकि ये पृथ्वी उन्हीं की है। तो इस स्वर्ग के राज्य से ये पृथ्वी कहां से आ गई? कि कुछ और लिखा है 5वीं आयत में? क्या लिखा है? 5वां आत्मा लिखा, धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के अधिकारी होंगे, मतलब जब परमेश्वर वापस आएगा तो पृथ्वी बटेगी, उसमें आपका हिस्सा होगा, उसमें आपका हिस्सा होगा। और किसके लिए? जो नम्र है। नम्र मतलब, तो अगर आपको बुली किया जाता है, अगर लोग आपको थप्पड़ मार के जाते हैं, या क्योंकि आप नम्र हैं, अब बोल नहीं पाते वापस, तो यह है कि परमेश्वर के राज में जो नम्र है, जो कुछ कर सकता है लेकिन नहीं करेगा क्योंकि यीशु मसीह का है, उनके लिए ये बात कही गई है। लेकिन आज का फोकस केवल एक आयत थी, धन्य है जो हृदय के दीन है। तो हमें क्या है? हृदय से दीन बनना है ना? कुछ लोगों को मैंने सुना है कि अगर मैं परमेश्वर में नहीं होता तो मैं उसको ऐसा मारता, उसको नानी याद दिला देता, लेकिन मैं परमेश्वर में हूं तो मैं उसको छूंगा नहीं। ठीक है, आप अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि आप परमेश्वर के बगैर कुछ है नहीं। हमें अपने मन के अंदर बना लेना कि हम परमेश्वर के बगैर कुछ भी नहीं है। मन की दीनता, मन से भिखारी है। अगर परमेश्वर नहीं है तो मैं भिखारी हूं। जैसे अगर मेरी नौकरी चली जाए तो, नहीं तो मैं भिखारी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो है नौकरी की बदौलत है। वैसे ही आत्मिक रूप में मेरी आत्मा में परमेश्वर नहीं है तो मैं भिखारी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं एक दिन भी नहीं जी पाऊंगा अपने परमेश्वर के बगैर। ठीक है? तो अगर मैं जीता हूं तो वो परमेश्वर के लिए जीना नहीं होता है। जी तो सकते हैं हम लोग, लेकिन परमेश्वर के लिए जीने के लिए परमेश्वर चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का राज आने वाला है, और परमेश्वर अपने राज के लिए ऐसे लोगों को चुनता है जो उसका काम करें, उसका काम करें। आप एक नौकर रखेंगे अपने घर में,
नहीं तो आप ये बोलेंगे ना भैया डस्टिंग कर लेना, झाड़ू मार लेना, पोछा कर लेना, है ना, बर्तन जहां पर रखे हैं वहीं पर बर्तन धो के लगा देना, है ना। और अगर आप बाद में वापस आए और नौकर ने क्या किया, अब नौकर ने पूरे घर का नक्शा ही बदल दिया, बोला नहीं यार सोफा यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने उधर डाल दिया है ना। हाँ, किचन वो अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने प्लेटें उधर कर दी, ग्लास इधर कर दिए, है ना। भाई वो सोने का जो कमरा था बहुत छोटा था, तो मैंने बिस्तर आपका ड्राइंग रूम में ही लगा दिया है, आपको अच्छा लगेगा? बोलगा नहीं, अपनी बुद्धि इस्तेमाल करने के लिए किसने कहा था आपको? तुम नौकर हो, तुम्हें वही करना था जो मैंने कहा है, और अगर वैसा ही करते जो मैं जैसे मैंने कहा है तो मैं खुश होता, शाबाशी देता, पैसे बढ़ाता। लेकिन मेरा नहीं सुना, अपने मन के मुताबिक किया, ऐसा नौकर नहीं चाहिए। तो कैसा नौकर चाहिए हमें? जो मन के दीन हो, जो अपने सोच विचार से कुछ ना करें, बस जो परमेश्वर कहे वो ही करें, उसी से परमेश्वर खुश होता है और फिर हमें आगे बढ़ाता है, क्योंकि उसी का काम हमारे जीवन के द्वारा होता है ना। तो धन्य है जो हृदय, जो मन के दीन है। तो ये एक, तो तो जो रास्ता यहां पर यीशु मसीह दिखा रहे हैं चट्टान से, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसमें किसको कंट्रोल करना है? अपने दिल को कंट्रोल करना है, किसी और को कंट्रोल नहीं करना है, अपने अंदर अपनी आत्मा पर कंट्रोल रखना है, अपने आत्मा को समझाना है भाई तू भिखारी है परमेश्वर के बगैर तू भिखारी है। ये एटीट्यूड चाहिए, तब स्वर्ग का राज मेरा होगा। तो जब ये आपको लगे कि मैं परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं हूं, तो आपके अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं परमेश्वर के राज में कुछ हासिल करने के लिए क्वालिफाई हो चुका हूं। आप परमेश्वर की ने लिखा है कि मैं मन का दीन हूं, तो परमेश्वर का राज मेरा है, उससे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो मन के दीन है, लेकिन एक खुशी होगी क्योंकि आने वाला कल तो मेरा है। आज घर नहीं है कोई बात नहीं, आज नौकरी नहीं है कोई बात नहीं, आज पैसे नहीं है कोई बात नहीं, दीनता है, और दीनता ही लॉटरी है अगले वाले जीवन के लिए, है ना। इसलिए हम लोग धन्य हैं, इसलिए हम लोग खुश हैं कि हम लोग दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज हमारा है।